हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 31 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है? Which nation's economy registered record economic growth of 33% in the third quarter of the current fiscal year? Option A, United States, B, China, C, Japan, and D, France. So the right answer is option A, United States. यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी ने करंट फिस्कल ईयर के थर्ड क्वार्टर में 33% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है, जो कोविड-19 पैंडेमिक के बीच सबसे तेज गति से है। इससे पता चलता है कि राष्ट्र ने आखिरकार एक साथ खुद को वापस खींचना शुरू कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन इज, भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को किस राष्ट्र के साथ 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की? India held the 8th Joint Commission meeting with which nation on October 29, 2020? Option A, Mexico, B, Canada, C, Russia, and D, Australia. So the right answer is option A, Mexico. इंडिया और मेक्सिको ने अपनी 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग वर्चुअली 29 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया। इस बैठक की सह अध्यक्षता इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और मेक्सिको के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मार्केलो एब्रार्ड ने की और इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने एग्रीकल्चर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ सहित कई क्षेत्रों में अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को रिव्यू किया। थर्ड क्वेश्चन इज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOC को मंजूरी दी? The Union Cabinet recently approved MOC to expand cooperation in information and communication technologies field between India and which nation? Option A, Germany, B, France, C, Japan, and D, Indonesia. So the right answer is option C, Japan. यूनियन कैबिनेट ने 29 अक्टूबर 2020 को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में बायलैटरल कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। फोर्थ क्वेश्चन इज, ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या पहल की है? What initiative has been launched by the Indian Railways to ensure the safety of women passengers in trains? Option A, Meri Saheli, B, Sarthi, C, Shakti, and D, Jai Lakshmi. So the right answer is option A, Meri Saheli. इंडियन रेलवे ने मेरी सहेली पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, भारत ने किस सब्जी के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल सीड्स? ऑप्शन ए, टमाटर दैट इज टोमेटो, बी, मिर्च दैट इज चिली, सी, प्याज अनियन, and D, chukandar that is beetroot. So the right answer is option C, प्याज अनियन। इंडियन गवर्नमेंट ने तत्काल प्रभाव से प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले बुआई सीजन से पहले प्याज के बीजों की कमी को लेकर चिंताओं के बीच यह प्रतिबंध लगाया गया है। सिक्स क्वेश्चन इज, 29 अक्टूबर 2020 को इनमें से किस राष्ट्र में एक भीषण आतंकी हमला हुआ? A gruesome terror attack took place in which among the following nations on October 29, 2020? Option A, Italy, B, Afghanistan, C, Tunisia, and D, France. So the right answer is option D, France. फ्रांस के नीस में नोटर-डेम बेसिलिका में एक फैटल टेरर अटैक में 29 अक्टूबर 2020 को 2 महिलाओं और एक व्यक्ति की भीषण मौत हो गई। सेवेंथ क्वेश्चन इज, किस राज्य ने पोस्ट कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which state has decided to set up post COVID treatment clinics? Option A, Tamil Nadu, B, Kerala,
C. Maharashtra, and D. Uttar Pradesh. So the right answer is option B, Kerala. केरल के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरे स्टेट में पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है। रिकवर्ड पेशेंट्स जो कि कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उनमें लगभग 10% रोगियों ने पूरे स्टेट में सीरियस हेल्थ इश्यूज की सूचना दी है। 8th क्वेश्चन इज, किस राज्य के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण देना चाहता है? Which state's governor has approved a bill that seeks to provide 7.5% reservation for government school students in medical admission? Option A, Kerala, B, Tamil Nadu, C, Karnataka, and D, Telangana. So the right answer is option B, Tamil Nadu. तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक स्टेट बिल यानी राज्य विधेयक पर अपनी सहमति दी है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को मेडिकल एडमिशन में 7.5% का रिजर्वेशन देना चाहता है। 9th क्वेश्चन इज, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? The 19th meeting of the Shanghai Cooperation Organization Ministers of Foreign Economy and Foreign Trade was held under the chairmanship of which country? Option A, India, B, China, C, Pakistan, and D, Russia. So the right answer is option A, India. इंडिया ने 28 अक्टूबर 2020 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड की 19th मीटिंग की मेजबानी की। 10th क्वेश्चन इज, नए पास आउट वकीलों को मासिक वृत्ति देने के लिए किस राज्य ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया है? Which state has launched the Young Advocates Welfare Fund to provide monthly stipend to the newly passed out lawyers? Option A, Kerala, B, Uttarakhand, C, Maharashtra, and D, Tamil Nadu. So the right answer is option D, Tamil Nadu. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडपडी पलानीस्वामी ने 28 अक्टूबर 2020 को यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड का शुभारंभ किया और नए लॉन्च किए गए फंड के अनुसार राज्य के लॉ कॉलेजों से बाहर निकलने वाले यंग एडवोकेट्स को 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। 11th क्वेश्चन इज, सब्जियों के लिए फर्श मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state of India to fix the floor price for vegetables? Option A, Himachal Pradesh, B, Uttar Pradesh, C, Kerala, and D, Goa. So the right answer is option C, Kerala. केरला इंडिया में सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस सेट करने वाला और किसानों को राहत और सहायता प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल में उत्पादित सब्जियों की 16 किस्मों के लिए फ्लोर वैल्यू सेट की गई है और ये फ्लोर वैल्यू सब्जियों के प्रोडक्शन कॉस्ट से 20% ऊपर होगी और ये योजना 1 नवंबर 2020 से लागू होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, सेरावीक द्वारा 2020 इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन 26 से 28 अक्टूबर 2020 तक पीएम मोदी द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? The 2020 India Energy Forum by CERAWeek was inaugurated by PM Modi from 26 to 28 October 2020. The program was which edition of the annual event? Option A, 7th, B, 6th, C, 5th, and D, 4th. So the right answer is option D, 4th. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेरावीक द्वारा 4th इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया। ये कार्यक्रम 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।